दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, सुखना झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूछा गया है कि सुखना झील कहाँ पर स्थित है, तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 267 का जो संबंध है वह किससे दोस्तों? तो आकस्मिकता निधि से, आकस्मिकता निधि से अनुच्छेद 267 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो यह कब हुई थी? 1986 में। याद रखना, भारत में स्पीड पोस्ट जो सेवा है वो 1986 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का जो किला है वह किसने बनवाया दोस्तों? तो वह अकबर ने बनवाया था। याद रखना, लाहौर का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत में मन शब्दावली प्रथा का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारत में मन शब्दावली प्रथा का जो प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वह अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? विधवा गृह की जो स्थापना है वह किसने की दोस्तों? तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, विधवा गृह की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव भारत में पहली बार कब हुआ था? राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव भारत में पहली बार कब हुआ था? तो मई 1952 में। याद रखना, मई 1952 में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव भारत में पहली बार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि के द्वारा पहुंचती है? तो याद रखना, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। याद रखना, सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी किस विधि से द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वह कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना, राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वह 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? प्याज में भोजन का जो संचय होता है वह किस रूप में होता है? तो याद रखना दोस्तों, प्याज में भोजन का जो संचय होता है वह सेल्यूलोज के कारण होता है। किसके कारण? सेल्यूलोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो 8 पिन जोनों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है दोस्तों? तो अमेरिका का सीनेट। याद रखना, अमेरिका का सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सा अंश होता है? इंसुलिन में कौन सा अंश होता है दोस्तों? लोहा, पोटेशियम, कार्बन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अस्थिर रहता है? तो याद रखना, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल जो दाब होता है वो क्या हो जाता है? वो घटता है। याद रखना, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है? घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप का जो चश्मा होता है उसमें हम किस कांच का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो कुक्स कांच, सादा कांच, प्लेटेड कांच या फिर टिंडेड कांच? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुक्स कांच। याद रखना, धूप के चश्मे के लिए हम जिस कांच का प्रयोग करते हैं उस कांच को कुक्स कांच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने कौन सी शेरशाह ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? कबूलियत एवं पट्टा, जमीन सुधार, कर प्रणाली या फिर सेना सुधार? तो याद रखना दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा शुरू की थी। क्या? कबूलियत एवं
पट्टा जो प्रथा वह किसने शुरू की थी? तो शेर शाह सूरी ने यह जो प्रथा है वो प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? मौर्य काल में लिया जाने वाला जो कर है वह क्या कहलाता है? तो वह हिरण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हिरण्य कहलाता है। याद रखना, मौर्य काल में लिया जाने वाला जो कर होता है वह क्या कहलाता है? हिरण्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है दोस्तों वह किसने की थी? तो वह दंती दुर्ग ने। याद रखना, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना वो किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक उल हिंद की रचना किसने की थी? तारिक उल हिंद की रचना किसने की दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तारिक उल हिंद की जो रचना है वो अल बरूनी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था? 2, 3, 4 या फिर 5? तो याद रखना 3 भागों में विभाजित किया था। याद रखना, तुगलक वंश का जो शासक गयासुद्दीन तुगलक था उसने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित दोस्तों? दिल्ली, पांडु, आगरा या लाहौर? तो याद रखना, अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो पाडुआ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दोस्तों, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था दोस्तों? तो याद रखना, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम जो पता है वो किसने लगाया था? तो टी पेंथलर ने लगाया था। याद रखना, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम जो पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम तो टी पेंथलर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी है? तो याद रखना, गुफा नंबर 9 और 10। याद रखना, गुफा नंबर 9 और 10 अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी दोस्तों? तो याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने। याद रखना, दीवान ए वकूफ की जो रचना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, मुगल शासक अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? मुगल शासक अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखना, मुगल शासक अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राजा हर्षवर्धन पर 5वें वर्ष हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयोग में क्या करता था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दान, धन दान देता था। ठीक है ना, हिंदू राजा हर्षवर्धन क्या करता था? हर 5वें वर्ष में धन को दान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? तो याद रखना, धर्मपाल ने। याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना वो किसने की? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों यहाँ पर, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ए ओ हुम को। किसको? ए ओ हुम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाला पहले ब्रिटिश सम्राट कौन था? भारत की यात्रा आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज चौथा, विलियम चौथा या फिर एडवर्ड सातवां? तो याद रखना, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त ने या फिर हर्षवर्धन ने? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कनिष्क ने। याद रखना, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन के बलवन के शासनकाल में किसने सत्ता में भागीदारी प्रारंभ की थी? बलवन के शासनकाल में किसने सत्ता में भागीदारी प्राप्त की थी? मुसलमान, हिंदू, सिख या जैन? तो मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान ए
कोही की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अकबर, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो याद रखना, दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने थे? सातवाहन के समय में सर्वाधिक धातु के से सिक्के किस धातु के बने थे? सीसा, सोना, चांदी या फिर तांबा? तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? सीसा के बने थे। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने थे? सातवाहन के समय तो सीसा के बने थे। याद रखना, सातवाहन से सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किसने एकता प्रणाली का प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर नासिरुद्दीन महमूद? तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में क्या पेश किया गया? हिंदी को राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा, बंगाली को राष्ट्रभाषा, उर्दू को राष्ट्रभाषा? तो याद रखना, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में सन 1924 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? ब्रेक डाउन जो प्लान है वो किससे संबंधित दोस्तों? तो याद रखना, ब्रेक डाउन जो संबंध है वो लॉर्ड वेवेल से, किससे? लॉर्ड वेवेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई क्या है? चेन्नई क्या है दोस्तों? प्राकृतिक बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, नदी किनारा या फिर झील का किनारा? तो चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखना, चेन्नई क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? गोपाल, धर्मपाल, हर्षवर्धन या फिर जयपाल? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गोपाल ने की थी। याद रखना, ओदनपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित हुआ उर्वरक के मामले में? तो दोस्तों याद रखना, सिंदरी, झारखंड। याद रखना, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो सिंदरी, झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885, ठीक है ना, 1885 कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो वह बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था।